हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें लगभग 30 वर्ड्स है। अगर आप नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। चलिए, ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा खा लेता है। ईट्स excessively. Gourmet, enjoys eating food, one who enjoys eating food. Gourmand, ये भी है सेम, enjoys eating food, क्लोज टू है ये दोनों ऑप्शंस, है ना। तो बेसिकली गॉर्मेट में ना enjoys eating गुड फूड है, ये गुड फूड, क्वालिटी फूड। ओके, तो दिस इज हाउ विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। कनाइजियर मतलब वो जो जजमेंट करता है, जजमेंट ऑफ गुड फूड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। ओके, पारखी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मस्ट बी गवर्नमेंट। ओके, अ पोजीशन इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड। पोजीशन इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर, हॉट सीट। अल्मा मैटर क्या होता है? अल्मा मैटर होता है हमारा स्कूल जिसमें हम पहले पढ़े हैं। ठीक है, स्कूल लिख देता हूँ मैं, बेटर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, क्योंकि कॉलेज भी आ जाएगा। आइटिनरेरी, आइटिनरेरी ये आपका ट्रैवल प्लान होता है। जैसे लेट अस सपोज आप घूमने जा रहे हैं दिल्ली, तो आप कहाँ कहाँ घूमेंगे उसका प्लान जो है वो कहलाएगा आइटिनरेरी। एनार्की मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, नो गवर्नमेंट, इसको कहते हैं एनार्की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ड क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। तो जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं रहती वहाँ पे हो जाती है एनार्की। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स बिलीफ। इनटॉलरेंट मतलब असहनीय, जो दूसरों की बातें को सहन नहीं कर सकता है। एपोस्टेट, नो। बाइगॉट, यस। चलिए, एपोस्टेट का मतलब देखते हैं। एपोस्टेट का मतलब होता है जो रिलीजियस बिलीफ को नहीं मानता है, रिलीजियस बिलीफ्स को नहीं मानता है। बाइगॉट मतलब जो इनटॉलरेंट है, आपने सुना होगा ये वर्ड, रिलीजियस बाइगॉटरी, रिलीजियस बाइगॉटरी ये वर्ड शायद सुना होगा आपने। एग्नोस्टिक, डज नॉट बिलीव, तो ये डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, टीटोटलर, टीटोटलर वन हु डज नॉट ड्रिंक, वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको? टी, ये बार बार टी पीता है, अल्कोहल नहीं पीता, ये सिर्फ टी पीता है, तो टीटोटलर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर बिलीफ, बी बाइगॉट। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव वर्च्यूज वन डज नॉट पोजेस। प्रिटेंड करना तब दिखावा करना कि आपके पास वो चीज़ें हैं बट आप है नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइपोक्रेसी। ठीक है, अगला वर्ड है और क्या वर्ड है देख लेते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ये भाप से पानी जब बनता है ना उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वोलाटाइल मतलब उड़ जाना, है ना, वेपराइज हो जाना। अगला, वेरी अटेंटिव एंड डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको प्लीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? फास्टिडियस। ओके, चलिए, जोवियल हमने देखा था, हैप्पी, जो हैप्पी रहता है उनको कहते हैं जोवियल। एक्स्यूबरेंट, एनर्जेटिक, कैसे याद किए थे? जब आप अपनी एक्स से उबर जाएंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। फास्टिडियस, फास्टिडियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट रहता है, स्मार्ट रहता है, उनको कहते हैं फास्टिडियस। तो यहाँ पे अटेंटिव एंड डिफिकल्ट टू प्लीज में वो आएंगे। ठीक है, अगला है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब जो सोशिएबल है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है। ठीक, अगला, मैमल्स दैट कैरी देयर यंग इन अ पाउच आर कॉल्ड। कौन लेके जाता है? कैंगरू। चलिए, आप कमेंट में बताइए कौन सी टीम को कहते हैं कैंगारू, कौन सी क्रिकेट टीम को?
क्या आंसर होगा इसका? बी, मार्सुपियल्स। फौना क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना आपने सुना होगा। फौना इज एनिमल्स लिविंग, है ना। जीरियाट्रिक कोलियर, कोलियर का मीनिंग क्या होता है? कोल माइनर। ओके। जेरियाट्रिक का मतलब होता है डीलिंग विथ ओल्ड एज, ओल्ड एज के लोगों से जो डील करते हैं उनको कहते हैं जेरियाट्रिक्स। ठीक है। टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ओन कंट्री। चलिए बताइए, हम लोग चाह रहे हैं कि विजय माल्या जो कि यूके में बैठे हुए हैं उनको यूके की गवर्नमेंट हमको वापस भेज दे, यूके की गवर्नमेंट उनको भेज दे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रीपैट्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीपैट्रिएट। ओके। और वर्ड्स है वोयाज, आपको पता ही होगा वोयाज एक आप समुद्री जर्नी में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वोयाज। एपोस्टेट, एपोस्टेट मतलब जो अपने रिलीजन से बाहर आ जाता है ना। रिलीजन वन लीव्स इज रिलीजन। ट्रूएंट, ट्रूएंट मतलब ऐसा स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉई जो विदाउट इंफॉर्मेशन गायब रहता है। ठीक है, स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो एब्सेंट रहता है विदाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो बदला नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं। वोलाटाइल, जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए, चेंज हो जाए। इर्रेवोकेबल, ये नहीं चेंज हो सकता। इलेजिबल, जो पढ़ नहीं सकते। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड स्पीच। मतलब मान लीजिए ऑल ऑफ द सडन आपको बोला जाए कि आप एआई पे स्पीच दीजिए, तो अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं तो आप उस स्पीच को एक्सटेम्पोर कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी और मिसफॉर्च्यून। ग्रेट डिफिकल्टी और मिसफॉर्च्यून क्या होगा? एडवर्सिटी। एनार्की अभी हमने देखा, नो गवर्नमेंट, है ना। कल्ट क्या है? कल्ट एक फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ है। ठीक है, सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। ओड, ओड का क्या मतलब होता है? इट्स एक्चुअली अ पोयम, पोयम और स्पीच इन ट्रिब्यूट ऑफ समवन। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, टू विजिट ओकेशनली, कभी कभी जाना। विजिट ऑफ एंड ऑन, विजिट ऑफ एंड ऑन। स्ट्रॉल हमने देखा था पिछले वीडियो में। स्ट्रॉल मतलब केयर फ्री घूमना, है ना, केयर फ्री वॉकिंग। प्रोक्रेस्टिनेट, आगे के लिए टालना, डिले करना काम को। ग्राउज, कंप्लेन करना ना। नेक्स्ट, अ लिरिकल पोम इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग, अभी हमने देखा ओड, है ना। कल्ट देख लिया, रिलीजियस बिलीव्स। कल्ट, कल्ट आपने सुना होगा, ओशो का कल्ट था ना। ठीक है, जैसे रामानंद कल्ट। ठीक है। अल्मनैक, अल्मनैक मतलब क्या होता है? अल्मनैक इज समथिंग रिलेटेड टू कैलेंडर और समथिंग, जैसे जो हिंदी पंचांग वगैरह रहता है ना, समथिंग रिलेटेड टू दैट, अल्मनैक। वोयाज पता ही है आपको। लायबल टू चेंज रैपिडली, वोलाटाइल। लायबल टू चेंज रैपिडली, वोलाटाइल। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप और डिवोशन, कल्ट। बाइगॉट, बाइगॉट का मीनिंग अभी बताया था मैंने, बताइए क्या होगा? बाइगॉट, इनटोलरेंट। बाइगॉट इज इनटोलरेंट टुवर्ड्स अनदर रिलीजन। एपोस्टेट, एपोस्टेट हमने देखा था, क्या होता है? वन हु लीव्स हिज रिलीजियन, है ना, जो अपना रिलीजन छोड़ देता है। कॉलियर पता ही है। स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, एनार्की। बाकी वर्ड्स इसमें सारे मैंने बता दिया। एडवर्सिटी मतलब बहुत समस्या। ठीक है, विपत्ति। ठीक लिखा है ना। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी, चलिए बताइए, पहले देखते हैं। पॉली मतलब मैनी और जीनी मतलब विमेन। जीनी मतलब हमने बताया था ना, जीनी का मतलब होता है विमेन। तो हैविंग लॉट ऑफ विमेन, जिसकी बहुत सारी बीवियां होती हैं, उनको कहते हैं पॉलीजीनी। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। इवापोरेशन पता ही है, भाप, भाप को कहते हैं इवापोरेशन। कंडेंसेशन देख लिया। वोलाटाइल, जल्दी उड़ जाता है। लेपिडिस्ट, याद करिए कैसे बताया था मैंने आपको, लेपिस लजूली से बताया था, है ना। लेपिस लजूली से लेपिडिस्ट मतलब वन हु कट्स एंड पॉलिशेस प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है।
टास्क दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, हरक्यूलियन टास्क। हॉट सीट हमने देख लिया, बहुत प्रेशर वाला पोजीशन पे कोई होता है उसको कहते हैं। ओडिसी, ओडिसी इज़ अ जर्नी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जर्नी को कहते हैं ओडिसी, वोयाज पता ही है। द स्कूल और कॉलेज वन फॉर्मरली अटेंडेड, अल्मा मैटर। कल्ट पता ही है, फौना पता है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या होता है? फ्लोरिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्लावर, फ्लावर से है फ्लोरिस्ट, वन हु सेल्स फ्लावर, ठीक है। अ पर्सन हु स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट ऑफ अदर्स, पार्टी पूपर, ठीक है। स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट ऑफ अदर, ग्लटन तो बहुत खाने वाला है, पार्टी पूपर हो सकता है जो पार्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पूप, पूप का मतलब तो पता है ना सबको, नहीं होगा तो डिक्शनरी में देखिएगा। ग्राउज, ग्राउज मतलब कंप्लेन करना। और ट्रूएंट का मतलब तो पता ही है, एब्सेंट रहना, है ना। ट्रूएंट, एब्सेंट, स्टूडेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली, एक्सेसिवली खाता है, बहुत खाता है, क्या कहते हैं? ग्लटन, ओके। अ पर्सन हु इलीगली एक्सेसेस कंप्यूटर डेटा, एवरीवन नोज, हैकर। पार्टी सेलिब्रेटिंग एंट्री इनटू अ न्यू हाउस, गृह प्रवेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताइए? सब वही बता देंगे, गृह प्रवेश, हाउस वार्मिंग, है ना। अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, आइटिनरी। अल्मनैक हमने देख लिया था, पंचांग से रिलेटेड है, पंचांग कैलेंडर वगैरह। एडवर्सिटी, विपत्ति, किसी में कंडेंसेशन, पता ही है। अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ट्रूएंट। एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, फोना, फोना, इसको आप याद रखिएगा, फ्लोरा एंड फोना। कन्फ्यूजन होता हो तो याद रखिए, फ्लोरा इज फ्लावर, फ्लोरा इज फ्लावर, तो ये फ्लावर है और ये एनिमल्स है, ठीक है। रिलेटिंग टू ओल्ड एज, जीरियाट्रिक, चलिए इसमें कुछ वर्ड है देख लेते हैं। नॉनाजेनेरियन, सेप्टुआजेनेरियन। नॉनाजेनेरियन मतलब जो 9 से 9, याद रखिए, नौना मतलब 9। सेप्टुआजेनेरियन 70 से, सेप्टुआ मतलब सप्त, ओके, इस एज के बीच रहते हैं उनको कहते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं शायद इनके, हम देख लेंगे। हुज एज इज बिटवीन 90 to 19, नॉनाजेनेरियन। एज इज बिटवीन 80 to 89, ऑक्टोजेनेरियन। पर्सन हुज एज इज बिटवीन 60 to 69, सेक्साजेनेरियन, 6 से सेक्सा, ओके। अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 to 79, सप्त से सेप्टुआ, सेप्टुआजेनेरियन, ठीक है। पर्सन हु सेल्स फ्लावर, फ्लोरिस्ट। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, पॉलीजिनी, सॉरी, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब बहुत सारी शादियां करना, ठीक है। पॉलीजिनी मतलब हैविंग लॉट ऑफ वाइफ। बाईगैमी 2 शादी करना। कल्ट, रिलीजियस बिलीफ। पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, टीटॉटलर। पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज इन जजिंग, या एक्चुअली जजिंग आर्ट टेस्ट, क्या कहते हैं इनको? कनाइजियर। स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के बोलना, एक्सटेम्पोर। अ पर्सन हु कॉपीज अनदर्स वर्क एंड क्लेम्स इट एज देयर ओन, प्लेजियरिस्ट, है ना, आपने सुना होगा प्लेजियरिज्म ये वर्ड। आप किसी और की बुक को कॉपी करते हैं, छापते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म। अ लॉन्ग जर्नी बाई सी इज कॉल्ड वोयाज।